नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। देश में बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लगभग अब तक 69 लाख मामले आ चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें ये आ रही हैं, नीति आयोग की जो कमेटी है उसने ये कहा है कि दिल्ली में ये मामले अगले 2-3 महीने में और तेजी से बढ़ेंगे। दिल्ली में आज 3 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा मामले आएंगे। और इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर के अग्रवाल। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सब लोगों को मेरा नमस्कार और फेस्टिव सीजन की शुभकामनाएं। आप शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, लेकिन आपको अलार्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जैसे जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे संक्रमण की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने ईद और रक्षाबंधन देखा है। देखिए, जब भी कोई फेस्टिव सीजन होगा, आप देख लीजिए, सबसे पहले जो कोरिया के अंदर में रिलीजियस एक्टिविटी में केसेस बढ़े, दिल्ली में रिलीजियस एक्टिविटीज में केसेस बढ़े, ओणम में केसेस बढ़े, गणेश चतुर्थी में केसेस बढ़े, रक्षाबंधन में केसेस बढ़े, ये एक्सपेक्टेड है। ये सर्च तो लोगों को एक्सपेक्टेड लेके रहना पड़ेगा। अनलेस सस्टेन्ड कैंपेन अगर आपकी है मास्किंग के ऊपर में, तब तो सही है। लेकिन आधे से ज्यादा मास्क ही नकली मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर में, तो आप करोगे क्या? सो आज नहीं तो कल अगर हम प्रॉपर मास्किंग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सर्च एक्सपेक्टेड है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। सबसे पहले मिठाई बांटना बंद करो, मिठाई, चॉकलेट, कोई भी चीज, क्योंकि जो प्यार से आप चीज दोगे, अगर मैंने अनिल सागर जी के यहाँ मिठाई भेजी तो सबसे पहले रिएक्शन उनकी आएगी कि दूर रख दो, 2 घंटे बाद उठाना। तो वो जो नेगेटिविटी आई पहले पैकेट को देख के, वो ही जिस प्यार से आप भेज रहे हो वो चला गया। तो बंद करो। तो क्या दें? एजुकेशन दो, या वैक्सीन दो, या मास्क भेजो। अगर आप मास्क भेज रहे हैं या फिर आप वैक्सीन भेज रहे हैं निमोनिया का, फ्लू का, आई कैन अंडरस्टैंड। इसके अलावा कोई लेन देन इस त्योहारों में नहीं होना चाहिए। जब आप IPL कर सकते हो, why can't India has a Dussehra ceremony as a central Dussehra ceremony? बिगेस्ट सेरेमनी आप करिए उसको IPL की तरह, बायो बबल क्रिएट करके आप उसके अंदर में एक सेंट्रलाइज्ड रामायण करो, महाभारत रामायण करो और दशहरा मनाओ। क्यों नहीं हो सकता? सेंट्रलाइज का मतलब है, बायो बबल का मतलब है कि जितने भी लोग हैं वही 15 दिन के लिए रहें और पूरी एक्टिविटी करें, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। यही होना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम क्यों इसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। पूरा फेस्टिव सीजन आप बायो बबल क्रिएट करके सारों को जोड़ दो पूरे इंडिया में। एक ही रामलीला, हजारों रामलीला आपने क्यों दिखानी है? अगर आप हजारों रामलीला दिखाओगे तो ठीक है, आप सब कर लोगे। जहां गड़बड़ी करोगे वो है टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट से सबसे ज्यादा बीमारी फैलेगी। आपने बोला है कि वहां पैकेट में खाना मिलेगा, खाने के बाद पानी भी पियोगे, पीने के बाद में टॉयलेट के लिए कहाँ जाओगे? वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे करोगे? वहां हैंड हाइजीन कैसे करोगे? वहां पे अगर आपका स्वीपर वहां पे खड़ा हुआ है, सफाई कर रहा है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहाँ रही? सो जब तक आप टॉयलेट की हाइजीन का कहीं पर भी, मैंने जो लोगों की देखी है, कहीं पर भी टॉयलेट के बारे में मेंशन नहीं है। सबने बोला है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हाइजीन रखो और खाना मत लेके जाओ, पानी आप जो है अपना लेके जाओ, वो सब सही है। सबसे ज्यादा लोग तो जो फंसेंगे वो टॉयलेट पे फंसेंगे। जो मेन टॉयलेट के अंदर में जो आपका प्रॉपर मास्क का मतलब होता है 3 लेयर्ड मास्क। प्रॉपर लेयर का मतलब होता है 3 लेयर्ड मास्क। उसका मतलब है कि अगर मैंने इसको पहन लिया, पहनने के बाद में मैंने 30 सेंटीमीटर की दूरी से यहाँ पे मैंने पानी फेंका, तो मेरे मुंह में लगना नहीं चाहिए। वो प्रॉपर स्प्लैश रेजिस्टेंस है, वो प्रॉपर स्प्लैश रेजिस्टेंस है। मेरे को नहीं लगता आपका ये असली मास्क है, ये भी नकली मास्क है। कहाँ से लिया है आपने? जी, मेरे को नहीं लगता, बिकॉज इसके अंदर में 30 सेकंड की दूरी से 30 सेंटीमीटर की दूरी से पानी फेंको, तो ये पानी मेरे चेहरे पे नहीं लगना चाहिए। लगा के देखो, अभी स्प्लैश करो यहाँ पे इसके ऊपर में। जी बिल्कुल ठीक है। आप इसको लगाइए। लगाने के बाद में वो सैनिटाइजर लीजिए। जी, सैनिटाइजर लीजिए, अभी स्प्रे वाला सैनिटाइजर लीजिए। आप इसको स्प्रे करिए अपने ऊपर में, 4-5 बार स्प्रे करिए।
4-5 बार करते जाइए इस पे। अंदर नीचे महसूस हो रहा है कि नीचे यहाँ पे गीला महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? अंदर देखिए, अंदर 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 की तरफ। हाँ, नहीं, ये गीला महसूस नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर गीला महसूस आ रहा है थोड़ा सा वहां पे, इसमें अगर ये गीला महसूस नहीं हो रहा तो ये मांस ठीक है। नहीं, गीला महसूस नहीं हो रहा है। अगर ये गीला महसूस नहीं हो रहा तो ये ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है, इसको काटने के बाद में आपने क्या देखना है, इसको काटने को सबसे पहले ये बता देते हैं कि अगर आपने जो मास्क पहना है और वो अगर गीला महसूस हो रहा है तो वो मास्क सही नहीं है और आप बीमार हो सकते हैं जी। और जो मिडिल लेयर है वो फिल्टर की होनी चाहिए, जो मिडिल लेयर है वो फिल्टर की होनी चाहिए। देखिए लोग क्या करते हैं, तीनों लेयर एक जैसे बना देते हैं। काटने के बाद में मिडिल लेयर हैज टू बी ए फिल्टर। अगर मिडिल लेयर फिल्टर नहीं है तो आपकी मास्क की एफिशिएंसी नहीं है। अगर तीनों लेयर ऐसी ही हैं, अगर तीनों लेयर ऐसी ही, आप ये देखिए ऊपर की लेयर, इसमें देखेंगे आपको अंदर दिखाई दे रहा है कि पोर्स जी, इसको पोर्स दिखाई दे रहे हैं। और जो अंदर की लेयर है और जो मिडिल लेयर है उसमें आपको पोर्स नहीं दिखाई देंगे कहीं पर भी। ये फिल्टर है। सो अगर आपका फिल्टर ही नहीं है इसमें, मान लीजिए, तो जो कॉटन की एफिशिएंसी है 17% है, हमारे को कम से कम 80% एफिशिएंसी चाहिए। तो मास्क लगाने के बाद में भी अगर बीमारी हो रही है, इसका मतलब मास्क अच्छा नहीं है। सो अगर आप मास्क को रेगुलेट करो, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या लिखा है मास्क के बारे में कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने तो पैरामीटर दे दिए, अब बनाने वाला जाने, खरीदने वाला जाने। तो वो कौन मॉनिटरिंग करेगा, वो एनफोर्समेंट कौन करेगा? वही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए तो हम निकाल रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं कि घर में कैसे चेक करो जी। हम तो यही कह रहे हैं ना, घर में कैसे चेक करो। मैंने तो यही बोला है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी से आप स्प्रे करो कस के। पानी अगर अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है आपका थूक जाएगा, जो आपके जो थूक आएंगे वो भी मेरे अंदर जाएंगे। ये और संक्रमण के खतरे बढ़ेंगे। बिल्कुल संक्रमण के खतरे बढ़ेंगे। उसके साथ में अगर आप बाहर जा रहे हो, मास्क प्रॉपर नहीं पहन रहे तो बीमारी होगी। एक ही आंसर है। अगर आप भीड़ में हो, हाथ आप दो दो मिनट में साफ नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंसिंग, आप कोई भी आदमी मिठाई देने आएगा तो आपके पास दूर से फेंकेगा नहीं मिठाई के डब्बे को जी, ठीक है ना, वो फेंकेगा नहीं उसके साथ में जो है। तो अल्टीमेटली मास्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मास्किंग आज की डेट में रेगुलेशन हो ही नहीं रही है, तो बीमारी तो फैलेगी। अब सोच के चलो बीमारी फैलेगी, स्पर्ट आएगा, आप रोक नहीं सकते। और जो आदमी अपने आप को बचाना चाहता है वो बचा ले। देखिए, पहला तो हो गया मास्क, दूसरा हो गया शौचालय, यानी जहां भी जाए शौचालय बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें और उसकी हाइजीन मेंटेन करें। तीसरी बात अगर हम करें तो वो क्या है, शारीरिक दूरी। नहीं, शारीरिक दूरी आप कितना कर लोगे, आप बताइए ना, मिलके कितना कर लोगे, वो तो कोशिश करो। बट वो अगर लोग क्या करते हैं कि हम शारीरिक दूरी से सबसे अच्छा मास्किंग है। शारीरिक दूरी ठीक है, मोदी जी कहते हैं 2 गज की दूरी। 2 गज कैसे कर लोगे आप बताइए? अगर 2 गज की दूरी में आप रामलीला ग्राउंड में बैठोगे तो कितनी दूर शौचालय बनेंगे? 2-2 गज की दूरी पे शौचालय बनाओगे तो कैसे बनेगा? आप बताइए ना। शौचालय में 2 गज की दूरी हो सकती है क्या, अब करना भी चाहो तो? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर और हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करके गया तो भी वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हो फेस्टिव मूड में, पेशाब घर में करके जाओ, ताकि आपको 2 घंटे तक आप वापस आ जाओ, घर में आके दोबारा करो, ताकि जरूरत ही ना पड़े। फंक्शन छोटे हो, रामलीला छोटी हो, और बाहर पानी ना पिए। पानी पियोगे तो आपको यूरिन के लिए जाना होगा। तो मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं तो लोगों की जर्नी के लिए भी बोलता हूं कि घर के अंदर में पहले पी करो, उसके बाद जाओ। तो ये तो ट्रेन और हवाई जहाज की जर्नी में भी लागू होगा। हवाई जहाज वहां पे तो अच्छे, वहां पे तो जो टॉयलेट्स हैं वो सेफ हैं, एक बारी में एक है, लाइन नहीं लगी हुई, आप बारी से अपनी सीट पे बैठ सकते हो। अब रामलीला में जाके एक बार चले गए आप, वहां पे जाके लाइन में खड़े हो गए, वापस थोड़ी आओगे, तब तक दूसरा आ जाएगा नंबर के अंदर में आपके। तो ट्रेन में, प्लेन में तो पहलू है। सरकारी स्तर पर क्या प्रबंध होने चाहिए? क्या आइसोलेटेड जो स्ट्रेटेजी है वो प्लान करनी चाहिए? कंटेनमेंट जोन्स की स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए? हॉस्पिटल्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पूल टेस्टिंग को प्रमोट करें। सरकार पूल टेस्टिंग को प्रमोट नहीं कर रही, पूल टेस्टिंग को प्रमोट करें, ताकि जैसे इसमें सिंगापुर में 64 लोगों का पूल टेस्ट होता है, अमेरिका में 64 लोगों का पूल टेस्ट वो रिकमेंड कर रहे हैं कि 64 लोगों का सैंपल पूल टेस्ट करें स्पॉट पे, वहीं का वहीं देखें, जो पॉजिटिव है उनको बाहर निकालें। इंडिया के अंदर में पूल टेस्टिंग क्या है?
देखो इंडिया के अंदर में 5 लोगों की पूल टेस्ट वो रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा। पूल टेस्ट का मतलब है कि इंडिया की आईसीएमआर कहती है 5 लोगों के सैंपल इकट्ठे करके टेस्ट कर लो, उसमें से कोई भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नजर आ जाएगा। सिंगापुर कहता है 64 आदमियों का सैंपल इकट्ठा लेके आप एक टेस्ट कर लो, अगर वो नेगेटिव है तो 64 के 64 नेगेटिव हो गए ना। अगर आपने मान लो एक पार्टी रखी है 200 लोगों की तो 3 ही टेस्ट करने पड़े ना। 3 टेस्ट में आपने 200 लोगों का टेस्ट कर लिया, और अगर मान लीजिए तीनों में लोग पॉजिटिव है, पार्टी कैंसिल कर दो। लेकिन वो सिलेक्शन कैसे होगा? द पीपल कलेक्शन के लिए सिलेक्शन कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने सिनेमा घर को अलाउ किया, सिनेमा घर में 100 लोगों की आपने अलाउ किया, तो 100 लोगों का आप टेस्ट कर लो। अगर वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव है, तो बीमारी फैला देगा। आपको लगता है सिनेमा घर खोलना बहुत बड़ा एक घातक कदम हो सकता है? नहीं, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं। अगर मैं सिनेमा घर का मालिक होता, मैं तो पूल टेस्टिंग करता जी। मैं तो पूल टेस्टिंग करता, और पूल टेस्टिंग करने के बाद में 64 लोगों की पूल टेस्ट करता और स्पॉट पे बता देता कोई पॉजिटिव है। उसके बाद में दोबारा टेस्ट करता, आधे लोगों के 2 पूल टेस्ट, उसमें से एक ग्रुप नेगेटिव आता, उसको अंदर कर देता, दोनों पॉजिटिव आते तो वो शो कैंसिल कर देता। आपकी नजर में अब त्योहारों को लेकर के, हम आम जनता की बात करते हैं, सरकार अपने शौचालय, मास्क, शारीरिक दूरी के अलावा और कौन से एहतियातन कदम उठाने चाहिए जो जनता बच सके, या आप जनता को कैसे बताना चाहिए? मेरा तो आंसर यही है, मास्क पहनो और शौचालय का ध्यान रखो। आपको अगर बीमारी हो भी गई तो हल्की होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। घर से बाहर निकलते हुए खाना मत लेके जाओ, पानी बाहर जाके मत पियो, खाने पीने के लिए बाहर मत जाओ, 1 घंटे की रामलीला देखो और वापस आ जाओ। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो तैयार रहो बीमारी होने के लिए। वही भारत सरकार ने बोल दिया है कि 5000 केस तो आने वाले हैं। मैं इसमें इस स्ट्रैटेजी को भारत सरकार की एग्री नहीं कर रहा कि 5000 केसेस तो आएंगे ही आएंगे, तैयारी कर लो। इसका मतलब है पहले ही हाथ देख दिए कि केसेस तो आएंगे ही आएंगे। उन्होंने पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि दिल्ली सरकार को बोल दिया आप प्रिपेयर रखो, 5000 केसेस रोज के आएंगे, इतने बेड आप क्रिएट करके रखो। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन पब्लिक मानने वाली नहीं है, मेरी पब्लिक सुधरने वाली नहीं है, 5000 केस एक्स्ट्रा आएंगे। मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप सुधरने वाले नहीं है, इसीलिए केसेस बढ़ेंगे, और केस बढ़ेंगे तो समस्याएं होंगी। डॉक्टर साहब आपने बड़ी सटीक बात कही। अगर मैं दूसरी बात कहूं, आपको लगता है सरकारें जो है वो किसी भी स्तर पर तैयार है? अभी तक तैयार नहीं है। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। मेरा तो मानना है सरकार ने अपना काम कर दिया। अब सरकार आके इंची टेप लेके नापेगी नहीं कि आप कितनी दूर खड़े हो, मास्क आपका कैसा है कैसा नहीं है। जिम्मेवारी आपकी है। अब इस वक्त में मेरे को बचाने की जिम्मेवारी मेरी है, सरकार की नहीं है। सरकार ने आपको 9 महीने का डिप्लोमा दे दिया है कोविड के ऊपर में, बहुत सिखा दिया है, घर में बिठा के सिखा दिया है। अब आपकी अपनी जिम्मेवारी है, बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो सफर करो। यानी अब हर व्यक्ति ये समझ ले, सरकार ने जो करना था कर लिया है, जब तक नहीं दवाई तब तक नहीं कोई ढिलाई, और इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर के अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।